हमको नहीं आया मॉडर्न बन के रहना। हम नहीं सीख पाए दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ने की कला। हमको नहीं आई चाटुकारिता और किसी के खास बनने की दौड़ में हम कभी दौड़ ही ना सके। इसीलिए शायद तरक्की के उस मुकाम तक हम पहुंचे भी नहीं, लेकिन जहां तक पहुंचे हैं और जहां तक जाएंगे ये यकीन है कि अपनी मेहनत से जाएंगे। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। बंदे का जब मन टूट जाता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता। दुनिया की सारी बातें, सारा ज्ञान उसे पहले से पता होता है, लेकिन उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। बड़ी मुश्किलों से कोई रिश्ता शुरू हुआ होता है और उस रिश्ते का अचानक टूट जाना आदमी को अंदर से तोड़ जाता है। बहुत आसान है कह देना, अरे उबर जाओ यार, नया रास्ता तलाशो, लेकिन जिसके मन पर बीतती है ना, वही जानता है पीर उसकी। तू बैठना साथ मेरे, दो बातें कर, अपना हाल बता, तो हंस मेरे सामने, तू रो भी ले मेरे कांधे पर, मुझे गले से लगा ले। बस इतना ही चाहिए यार तुझसे, ये बहुत है जिंदगी भर के लिए। हमारे शहर में ना अब भी मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो लोग कहते हैं, अरे एक वक्त में वो भी तो साथ थे ना। मैं कभी कभी सोचता हूं काश गलत फहमियां ना आई होती हमारे बीच, तो शायद लोग ये कहते कि देखो यार वो लोग अब भी मोहब्बत में है ना। काश ऐसा होता कि ये मोहब्बत थी नहीं होती। मंजिलों की तलाश सभी को है, मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं राजा बन जाना, लेकिन राजा से मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता। आज जो लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं उन्हें देखकर कहते हैं, अरे बदल गया देखो, पर जब वो अपनी मंजिलों के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था तब लोग कितने बदले थे किसी ने नहीं देखा। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, मनाने जब तक ना जाओ बात नहीं करती है। मेरी फिक्र करती है लेकिन गुस्सा उसका डबल दिखाती है। अपने आप को हमेशा सही मानती है, गलती किसी की भी हो सॉरी मुझसे ही बुलवाती है। एक लड़की है जो 1000 नखरे करती है पर मेरे दिल को भाती है। आज जिसके साथ कल के वादे कर रहे हो, जिसके साथ एक खूबसूरत सा ख्वाब देख रहे हो, उस ख्वाब को जरा सोच समझ कर देखना मेरी जान। एक रोज अचानक जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है ना, आप टूट जाते हो, नहीं बता पाते हो अपने दिल के दर्द को। दुनिया को आप बस मुस्कुराते हुए दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम ही जानते हो कि तुम क्या भुगत रहे हो। योगी जी का शहर है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि यमक अलंकार किसको कहते हैं। बच्चा बोला, जहां एक ही शब्द कई बार आए और अलग अलग अर्थ दे उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला, उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। पति ने बोला, बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे। पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला, मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला, मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई
और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय, क्या बात है। आजकल प्लाजो का जमाना चला है, तो पत्नी ने पति से कहा मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति उत्तर प्रदेश का, उसने अपने पिताजी के 36.5 इंच मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। तब से पिताजी पैजामा खोजते हुए नहीं थक रहे हैं, पत्नी खुशी के मारे नहीं थक रही है, और पति एक कोने में बैठ के हंसते हुए नहीं थक रहा है।